बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया के एक ऐसे किरदार के बारे में आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत से वीलॉग्स हो चुके हुए हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे वाक़यात उसने अपनी जुर्म की दुनिया की शुरुआत कब से और कैसे शुरू की। तो इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मंजर आम पर नहीं आई, पहले कभी डिस्कस नहीं हुई, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं बात कर रहा हूं लाहौर का, कुछ फासले पर नवाह में वाक़या है एक इलाका खान का डोगरा। वहाँ का एक गांव है सलार भटियाँ। सलार भटियाँ के बारे में आपको पहले बताऊं कि ये पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक एक इंतहाई जुराइम पेशा लोगों की आमाजगा बताया गया है। यहाँ पर असला और मंशियात की भरमार है। और जिस किरदार का मैं आपसे ज़िक्र करने लगा हूँ, नक्काश उर्फ काशी भट्टी, ये बहुत ही ख़तरनाक, दहशत की अलामत, खौफ की अलामत हुआ करता था। अपने साथियों के साथ इसने सलार भटियाँ और इर्द गिर्द के जितने भी देहात थे वहाँ पर अपनी एक हुकूमत कायम कर रखी थी। और इसके मुतल्लिक ये मशहूर था कि इसने पुलिस का दाखिला अपने गांव में ममनू करार दिया हुआ था, और जगह जगह पर इसने बोर्ड लगाए हुए थे कि यहाँ पर पुलिस का दाखिला ममनू है, और बोर्ड पे नहीं आगे काशिफ भट्टी ग्रुप लिखा होता था। इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई खौफनाक वारदातें इसकी। कई पुलिस वालों को कत्ल किया, अगवा बराए तवान की बहुत सी वारदातें हैं। एक पुलिस अफसर ने रेड करके इसकी रिश्तेदार खातून को उठा लिया, तो इसने उस पुलिस अफसर की फैमिली को अगवा कर लिया, पुलिस वर्दियों में मलबूस होकर फिर अपनी उस खातून को छुड़वा लिया। और भी ऐसे कई वाक़यात हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके काशिफ भट्टी के बारे में, इसका असल नाम नक्काश था, सलार भटियाँ का रहने वाला था। ये खान का डोगरा का ये गांव है। ये चार भाई बताए जाते हैं। चार भाइयों में से जो ये नक्काश उर्फ काशिफ भट्टी था, इसके बारे में बताया गया है कि ये बचपन में जब स्कूल जाया करता तो इसने स्कूल गोइंग था, इसने तभी से मंशियात फरोशी का धंधा शुरू कर दिया था। ये अपने स्कूल बैग में मंशियात रख के लेके जाता और शहर की तरफ ले जाकर मंशियात फ़रोख्त किया करता था। बचपन से ही इसकी जो कह लें तरबियत थी वो इस किस्म की थी कि बिल्कुल बेखौफ था, लाचक था, और लड़ाई झगड़े भी बहुत किया करता था। इस सारे भाइयों के बारे में बताऊं, सबके बारे में यही मशहूर है, बल्कि मशहूर क्या है, रिकॉर्ड उनका यही है कि सारे ही क्रिमिनल थे, जुराइम पेशा थे। सलार भटिया मैंने आपको बताया कि असला और मंशियात के हवाले से बड़ा ही मशहूर था। पुलिस वहाँ पर रेड नहीं करती थी। वहाँ पर सलार भटिया में और इर्द गिर्द के गाँव में खुलेआम मंशियात बिकती थी। जो कोई भी मंशियात का ख़रीदार होता था वहाँ से जाकर मंशियात ख़रीद सकता था। उस पर कोई कदगन नहीं होती थी, कोई पकड़ धकड़ भी नहीं होती थी। और पुलिस भी इस गैंग से और उस गांव के जो दीगर गैंग थे उनके साथ काफ़ी मतलब खौफ ज़दा हुआ करती थी। वहाँ पर रेड नहीं करती थी, क्योंकि पुलिस को पता था कि वहाँ पर रेड करने का मतलब है कि अपनी जान गंवाना, और वो जान गंवाने के डर से बहुत ही कम हुआ कि पुलिस ने वहाँ पर रेड किया। इस गांव की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में तुम्हें बताऊं कि वहाँ पर कोई 90 की दहाई में तीन ग्रोह होते थे, तीन ग्रुप होते थे उस गांव में, जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी हुआ होते थे। उनमें एक कोई नंबरदार ग्रुप बताया गया है, एक अल्ताफ़ उर्फ ताफ़ी ग्रुप बताया गया है, और उसके अलावा एक और ग्रुप था वहाँ पर जो काशिफ भट्टी के नाम से वहाँ पर कहते हैं कि जाना जाता है ग्रुप। इसने वहाँ पर अखीर मंशियात फरोशी की, असले का बड़ा कारोबार किया। उसके अलावा पुलिस का वहाँ तक रसाई जो है वो मुश्किल थी, वहाँ पर पुलिस नहीं जाती थी। तीसरा ग्रुप जो था वो बाहू भट्टी के नाम से बताया गया है, बाहू भट्टी, अल्ताफ़ उर्फ ताफ़ी और नंबरदार ग्रुप। ये तीन ग्रुप थे जो 90 की दहाई में वहाँ पर ऑपरेट करते थे। इनकी आपस में दुश्मनी होती थी। अच्छा, एक बड़ी खासियत थी इन ग्रुपों की कि आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे के लोगों को कत्ल भी किया इन्होंने। लेकिन जब इस गांव पर पुलिस का रेड होता था तो ये सारे इकट्ठे हो जाते थे पुलिस के खिलाफ, और पुलिस से लड़ते, मुकाबला करते, पुलिस को भगा देते वहाँ से। और जब पुलिस से इनकी जान छूटती तो ये वापस में फिर दोबारा उसी तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाया करते थे। तो जब ये काशिफ भट्टी के बारे में बताऊं कि जब इसने आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, इसने मंशियात फरोशी से काम शुरू किया, फिर उसके बाद इसने डकैतियां शुरू कर दी,
और डकैतियों के बाद इसने क्या किया कि अगवा बराए तावान की वारदातें करना शुरू कर दी। इसी दौरान जो पहले 3 ग्रुप थे उनमें से रह गए 2 ग्रुप जो थे वो वहाँ से चले गए। एक रह गया अल्ताफ़ उर्फ ताफ़ी ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप सामने आया था वो काशिफ भट्टी का ग्रुप था। अब उस गांव में ये 2 ग्रुप थे जो अपना नाजायज़ कारोबार भी करते थे, बदमाशी भी करते थे, पुलिस से लड़ा भी करते थे। काशिफ भट्टी ने जब अगवा बराए तावान की वारदातें शुरू की तो उन वारदातों के दौरान उसने एक शख्स को सुखे की मंडी से एक आड़ती को अगवा किया। उसने अगवा करके उससे उस टाइम अच्छे खासे पैसे लेकर उसको छोड़ा। जब उसको इस पहली वारदात में कामयाबी हुई, उसके बाद उसने एक सनतकार को अगवा किया। उस सनतकार का नाम मैं आपसे साथ शेयर करूं, चौधरी नज़ीर सोलंकी उसका नाम था, और वो वहाँ पर खानका डोगरा हाफजाबाद के इलाके की एक बड़ी तगड़ी फैमिली है, चौधरी अफजल हुसैन तारड़। उनकी साहबजादी भी सियासत में, सायरा अफजल तारड़ का बड़ा अमल दखल है, आजकल नून लीग से ताल्लुक़ है। चौधरी अफजल हुसैन तारड़ ये साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं। इनका शरीफ बरादरान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, शरीफ फैमिली से इनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। और जो चौधरी नज़ीर सोलंकी, जो सनतकार जिसको काशिफ भट्टी ने अगवा किया था तावान के लिए, उसने उस वक्त उनसे बड़े तगड़े पैसे लेकर उसको छोड़ा था। अब नज़ीर सोलंकी का और अफजल हुसैन तारड़ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। जिस तरह उनका ताल्लुक़ था उसी तरह चौधरी अफजल का आगे शरीफ बरादरान के साथ ताल्लुक़ था। तो इस अगवा की वारदात के बाद चौधरी अफजल हुसैन तारड़ ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से इस बारे में डिस्कस किया। उन्हें काशिफ भट्टी की वारदातों के बारे में बताया और इस अगवा बराए तवान के बारे में बताया, तो उन्होंने भी इसका नोटिस लिया। इसके बाद जो हुआ वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन इससे पहले आपको काशिफ भट्टी के बारे में ही मैं बताऊं कि काशिफ भट्टी की वारदातें जूँ जूँ बढ़ती गईं, जूँ जूँ इसका खौफ उस इलाके में फैलता गया, इसने अगवा बराए तवान ही नहीं, लोगों के साथ भत्ता भी वसूल करना शुरू कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला थे उस दौर के, उनके पास शिकायत भी गई इसकी, और उन्होंने इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सख्त ऑर्डर भी दी। पुलिस ने उस वक्त, कहते हैं डीआईजी राणा तनवीर हुआ करते थे वहाँ पर, उन्होंने, और डीपीओ ननकाना होते थे अकबर नासिर, और एक शेखुपुरा के डीपीओ गालबन नईम इकबाल शायद उनका नाम बताया गया, इनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी, कई थानों की पुलिस ली, बख्तरबंद गाड़ियाँ लीं, और ये सब गाड़ियाँ लेकर इन्होंने चढ़ाई कर दी सलार भट्टियाँ काशिफ भट्टी की गिरफ्तारी के लिए, उसके ग्रुप के ख़ात्मे के लिए। तो उस दिन, उस दौर में इस रेड के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 2 दिन तक पुलिस ने उसका गांव का मुहासरा किए रखा। आपस में फायरिंग भी हुई, इनकी क्रॉस फायरिंग का तबादला होता रहा, लेकिन पुलिस को काशिफ भट्टी नहीं मिल सका, काशिफ भट्टी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। 2 दिन बाद पुलिस वहाँ से नाकाम लौटी, लेकिन पुलिस ने वहाँ से असलहा काफ़ी रिकवर कर लिया था, और उस असले में कहते हैं कि रॉकेट लॉन्चर भी थे। मतलब इस कदर ख़तरनाक ग्रुप था कि ये रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किया करते थे। तो पुलिस ने वहाँ से असला रिकवर किया, रिकवर करके चले गए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। इस वारदात के बाद, इस पुलिस मुकाबले के बाद, काशिफ भट्टी का खौफ इर्द गिर्द के इलाकों में और फैल गया, और इसने अपनी वारदातें मज़ीद तेज़ कर दी। इसने लोगों से भत्ता लेना शुरू कर दिया, कई लोगों को, कहते हैं, कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को नहर में बहा दिया था। तो बहुत से लोग ऐसे भी कत्ल इसने किए जिनका एफआईआर भी इसके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हुई, और वो बेनामी ही कत्ल आज तक हैं, उनका आज तक कुछ नहीं पता लग सका। इसी तरह आपको एक और मैं इसकी बताऊं काशिफ भट्टी की वारदात के, इसके गांव में एक डीएसपी फैसलाबाद से कोई ताल्लुक़ था उनका, उनको गिरफ्तार, उस रेड के लिए काशिफ भट्टी के लिए गिरफ़्तार किया। काशिफ भट्टी तो नहीं मिल सका। ये उस गांव से काशिफ भट्टी की एक करीबी अजीज़ा बुज़ुर्ग खातून को, कहते हैं कि पुलिस पकड़ कर साथ ले गई, और जब काशिफ भट्टी को पता लगता है कि ये बुज़ुर्ग खातून को पकड़ कर साथ ले गई है पुलिस, तो काशिफ भट्टी के पास एक पुलिस का डाला था। वो आज तक नहीं पता लग सका कि वो डाला काशिफ भट्टी के पास कहाँ से आया था, वो कहाँ से लेके आया था, उसने कहाँ छुपा कर रखा हुआ था। उसने वो डाला लिया, पुलिस का डाला लेकर अपने साथियों को, और ख़ुद उसने पुलिस वर्दी पहनी, पुलिस वर्दी पहनकर वो उस डीएसपी के घर पर गए।
वहाँ जाकर उसको मुलाजिम को कहा कि हमें साहब ने भिजवाया है और घर पर हमला होने वाला है, हमला होगा, ख़तरनाक मुलज़िम जो हैं उनकी तरफ से धमकी है, तो आप भी बच्चों को भेजो, घर वालों को साहब ने बुलवाया, किसी महफूज जगह पर लेकर जाना है। इसने जाकर वहाँ पर अफरा तफरी इतनी डाली और वो मुलाजमीन को इस तरह पाबंद किया कि वो उस डीएसपी से फ़ोन पर राब्ता भी नहीं कर सके, उससे पूछ भी नहीं सके। बस फटाफट उनको, उसके बीवी बच्चों को डीएसपी के इन्होंने उसमें डाले में बिठाया और बिठाकर अपने साथ ले गए। रास्ते में काशिफ भट्टी ने उस डीएसपी को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको कहा कि तुमने मेरी गिरफ़्तारी के लिए रेड किया, तुम मेरे घर की एक खातून को, बुज़ुर्ग खातून को साथ पकड़ कर ले गए हो, तो बदले में मैंने तुम्हारे बीवी बच्चों को अगवा कर लिया है, वो मेरे पास हैं, तुम्हारे पास आज का टाइम है, आज रात से पहले उस खातून को बड़े अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से कपड़े शपड़े नए दिलवा कर उसको और छोड़ दोगे, वापस गांव में छोड़ आओगे बाइज़्ज़त तरीके से तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा। तो वो दिन नहीं गुजरा था जिस तरह से काशिफ भट्टी ने उनको कहा, उसी तरह उस खातून को उसके गांव छोड़ दिया गया। और जिसके बाद उस डीएसपी ने काशिफ भट्टी के नंबर पर रब्ता किया तो उसको पैगाम ये मिला कि मैंने तुम्हारे बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया है, मुझे इतला मिल गई थी कि वो खातून घर पहुंच गई है, जिसके बाद मैंने तुम्हारे बीवी बच्चे छोड़ दिए हैं, तुम उनसे रब्ता कर सकते हो। यही नहीं, इसके अलावा और बड़ी बड़ी वारदातें ऐसी हैं जिसमें काशिफ भट्टी का जो था खौफ वो इर्द गिर्द के ना सिर्फ देहातों में बल्कि पूरे पंजाब में उसके नाम का जुराइम की दुनिया में एक डंका बज रहा था। पुलिस वाले उससे खौफजदा थे। दूसरी तरफ रियासत भी जो थी उसकी तरफ से पुलिस अफसरान की अच्छी खासी सरजनिश की जा रही थी कि उनसे एक जुराइम पेशा शख्स जो है वो उनके काबू नहीं आ रहा। उसके बाद कहते हैं कि दोबारा एक मरतबा रेड किया गया पुलिस की तरफ से और उस रेड के दौरान भी काफ़ी फायरिंग हुई और उस फायरिंग में पुलिस एहलकार भी मारे गए थे, जबकि काशिफ भट्टी के कुछ 6-7 इस ग्रुप के लोग भी कत्ल हो गए थे। और उस रेड के दौरान कहते हैं काशिफ भट्टी के पाँव में भी गोली लगी थी और उस गोली लगने की वजह से उसके पाँव की उंगलियां जो हैं वो कट गई थी। उसने ऑपरेट करवाया कहीं किसी प्राइवेट जगह से, लेकिन इसके बाद भी जब काशिफ भट्टी पुलिस के काबू नहीं आया तो भी पुलिस के लिए बड़ी शर्मिंदगी थी। लेकिन कामयाबी ये थी कि इस ग्रुप के कुछ 6-7 लोग पुलिस ने मार डाले थे और एक सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस वाक़ये में शहीद भी हुआ था। काशिफ भट्टी के ताक़ुब में पुलिस थी, उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बड़े ही हमारे ईमानदार मशहूर व मारूफ पुलिस अफसर जुल्फ़कार चीमा जो रिटायर हो चुके हैं अब, वो उनको उस वहाँ पर तैनात किया गया था और उसकी काशिफ भट्टी की गिरफ़्तारी के लिए टास्क उनको दिया गया था। इसको ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तारी के लिए इसके सर का कोई इनाम भी रखा गया था पूरे रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और जैसे कि बताया चौधरी जुल्फ़कार चीमा की सरबराही में टीमें जो थी वो इसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें कर रही थी। और ये जो रेड हुआ था जिसमें 6-7 लोग मारे गए थे, ये भी चौधरी जुल्फ़कार चीमा जो थे उनकी ही सरबराही में कोशिशें जारी थी। बहुत सारी कोशिशें की, इसने काशिफ भट्टी ने अपना कुछ डेरा भी बदल लिया था, काबू नहीं किसी के आ रहा था, राब्ते में नहीं आ रहा था। फिर जुल्फ़कार चीमा जो थे उन्होंने इसका एक इंतहाई ख़तरनाक साथी था शहजाद, राना शहजाद गालिबन उसका नाम था। उसके बारे में बताऊं कि एक दफ़ा खानका डोगरा पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, उसको गिरफ़्तार करके थाने ले गए। तो काशिफ भट्टी ने अपने साथियों के साथ थाने पर हमला किया, हमला करके इसको राना शहजाद को छुड़वा कर ले गया था। इस राना शहजाद की मदद से ही पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार क्या किया, बल्कि जुल्फ़कार चीमा ने इसके राना शहजाद के कुछ रिश्तेदारों को दबाया, प्रेशराइज़ किया और फिर उनको ये लालच दी कि अगर राना शहजाद काशिफ भट्टी की गिरफ़्तारी के लिए हमारे साथ ताउन करे, कोशिश करे और उसको पकड़वा दे, तो राना शहजाद जो कि इसका काशिफ भट्टी का राइट हैंड था, करीबी साथी था, बहुत से मुकदमात इकट्ठे थे, उन्होंने लालच ये दिया कि राना शहजाद को तमाम तर मुकदमात में क्लियर करवा कर इसको जेल से बाहर भी निकलवा देंगे और इसको मुल्क से बाहर भिजवा देंगे। ये एक ऑफ़र काशिफ भट्टी की गिरफ़्तारी के बदले में राना शहजाद को दी गई थी। तो राना शहजाद कुछ अपने प्यारों के और कुछ पुलिस के इस चकमे में आ गया और उसने रजामंदी का इजहार किया कि वो काशिफ भट्टी को गिरफ़्तार करवा देगा।
और उसने वही किया, उसने काशिफ भट्टी से रब्ता किया और उसको गुजरांवाला के इलाके में किसी दुकान पर बुलाया। कोई उनकी अपने ही कोई दुकान थी, वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई और दोनों यारे गार थे, एक दूसरे पर एतमाद करते थे, मुकदमे वाले थे। काशिफ भट्टी सोच भी नहीं सकता था कि राना शहजाद उसके साथ गद्दारी करेगा, उसको दगा देगा। उन्होंने वहाँ पर बैठ के इकट्ठे शराब भी पी और शराब जो काशिफ भट्टी को पिलाई गई थी उसमें नींद की गोलियां भी डाल दी गई थी। शराब पीने के बाद काशिफ भट्टी जो था वो बिल्कुल बेसुध होकर नीम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तो राना शहजाद ने पुलिस को इतला की और पुलिस वहाँ पर आ गई। अब पुलिस ने इन दोनों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। तय तो राना शहजाद के साथ ये था कि उसको आम माफ़ी दी जाएगी, उसको क्लियर करवाया जाएगा, लेकिन पुलिस का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने राना शहजाद को चकमा दिया था, चक्कर दिया था, उसके साथ झूठ बोला था। उन दोनों को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, उसको काशिफ भट्टी को होश में लाया गया, उससे थोड़ी बहुत तफ्तीश भी की उन्होंने, पुलिस ने, जिसके बाद कोई सरगोदा वाली साइड पर कोई दरियाए चनाब के किनारे उसको ले जाया गया इन दोनों को, और वहाँ पर इनको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। तो यूं काशिफ भट्टी जो एक दर्द सर था पुलिस के लिए, खौफ की इलामत था उस इलाके के लिए, उसका भी बाब जो है वो बंद हुआ। तो ये था वाक़या उसका सारा काशिफ भट्टी का, जिस तरह से उसको पकड़ा गया, जिस तरह से वो गिरफ़्तार हुआ और किस तरह से उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसको मारने के बाद पुलिस उन दोनों की लाशों को लेकर खानका डोगरा आती है, सलार भट्टियाँ लेकर आती है और इलाके में जो उसकी दहशत थी, उसका खौफ था, उसको ख़त्म करने के लिए उनकी दोनों लाशें ट्रालियों पर रख कर इर्द गिर्द के देहातों में, इलाकों में घुमाई जाती हैं। लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि काशिफ भट्टी सलार भट्टियाँ वाला अपने साथी राना शहजाद के साथ पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। अब लोग इस ग्रुप से, इस ग्रोह से सुख का सांस लेंगे, इनसे उसको कोई ख़तरा नहीं है। एक खौफ की इलामत, दहशत की इलामत जो किरदार था वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो ये एक काशिफ भट्टी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। काशिफ भट्टी का एक भाई इमरान, उसके बारे में बताऊं, थे सारे जुराइम पेशा उसके बारे के शुरू से ही वहाँ पर मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलव्वस थे। एक भाई इमरान इसका वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उसके दोस्त गाड़ी पर थे और ये मोटरसाइकिल पर था। इमरान जो था, इमरान उर्फ मानू उसका नाम था। वो गाड़ी जो जिस पर दोस्त जा रहे थे वो कोई गाड़ी छीनी गई थी, वारदात की कोई गाड़ी थी, वारदात में छीनी हुई थी। पुलिस का एक डाला पास से गुजरता है तो वो समझते हैं कि शायद पुलिस हमारे ताक़ुब में है, तो वो गाड़ी भगा देते हैं। अब इमरान और मानू जो मोटरसाइकिल पे था, ये पुलिस का डाला और उस गाड़ी को छोड़कर यू टर्न लेकर रोड के दूसरी तरफ चला जाता है। ये यू टर्न लेकर जब दूसरी तरफ जाता है तो एक अचानक एक इसकी मोटरसाइकिल जो है वो, रात का टाइम था, लेट, तो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा जाती है और ये सड़क पर गिर के मर जाता है। इसकी लाश कहते हैं कि वहीं पड़ी रहती है और सारी रात उसकी लाश के ऊपर से ट्रक, ट्रालियाँ, गाड़ियाँ वो गुजरती हैं और इसकी लाश बिल्कुल सड़क के साथ प्रेस हो जाती है। और दिन चढ़ता है, जब पता लगता है कि मोटरसाइकिल एक गिरी पड़ी है, वो इर्द गिर्द देखते हैं तो गौर से जब देखते हैं तो पता लगता है कि किसी की लाश जो है वो प्रेस हुई हुई है सड़क के साथ। बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को उन्होंने, कहते हैं, खुरच कर जो है वहाँ से उठाया और मुर्दा खाने पहुंचाया था उसकी लाश को। तो इसका एक भाई मुल्क से बाहर कहीं चला गया है, दूसरा भाई जो है वो भी वो इलाका छोड़ दिया उसने सलार भट्टियाँ का, वो कहीं लाहौर में शिफ्ट है, वहाँ पर अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। तो ये एक किरदार था सलार भट्टियाँ का, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई दहशत की अलामत किरदार था, जो जुल्फ़कार चीमा उनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको जब भी कभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुश्किल टास्क दिया गया उनके दौरे हुकूमत में तो इन्होंने पूरा किया। एक गुजरांवाले का बड़ा ही अहम और बड़ा ही अपना नामवर किरदार, जुर्म की दुनिया का बदनाम ज़माना नन्नू गुराया हुआ करता था। उस नन्नू गुराए का टास्क भी जुल्फ़कार चीमा साहब को दिया गया था, इनको आरपीओ गुजरांवाला लगाया गया था। ये उसको भी बैरून मुल्क से गिरफ़्तार कर कर लेके आए थे और ला कर यहाँ पुलिस मुकाबले में वो मारा गया था। और उसकी लाश को भी इसी तरह, जिस तरह से काशिफ भट्टी की लाश को शहर में, गांव में, देहातों में घुमाया गया, उसकी लाश को रेड़ी पर रख कर पूरे शहर में, गुजरांवाला में घुमाया गया था, क्योंकि नन्नू गुराया भी एक दहशत की अलामत था। बहुत बड़ा नाम था उसका जुर्म की दुनिया में।
तो वो लोगों के दिलों से जुर्म निकालने के लिए, खौफ निकालने के लिए उसकी लाश को भी घुमाया गया था शहर में, और इसकी काशिफ भट्टी की लाश को भी सलार भट्टियाँ और इर्द गिर्द के देहातों में ट्राली पर रख कर घुमाया गया था। तो ये जुर्म की दुनिया के जो बाप थे, इस तरह से जुल्फ़कार चीमा ने ख़त्म किए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।